हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात बुरा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। और इसको आगे कर दो, आगे कर दो, बस बस बस। तो दोस्तों, आज के जो आपके क्वेश्चन होते हैं, जो आपके प्रश्न हैं, उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मेरे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र साहब, और ये कुछ क्वेश्चन होंगे इनके, उनके जवाब मैं आपको दूंगा। जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, आप अक्सर मैसेज उनके, आपके कमेंट्स आते रहते हैं, आपके फ़ोन्स आते हैं, उनके ऊपर मैं आज आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा। आप बताइए निशात भाई, मेरे को ये बताइए कि कौन से एरिया में कहाँ प्रॉपर्टी ग्रो करे। बिल्कुल। देखो सुरेंद्र भाई, ये है कि जैसे किसी भी शहर का डेवलपमेंट किसके आधार पे होता है, उसका जो मास्टर प्लान होता है उसके आधार पर उसका डेवलपमेंट होता है। यानी कि सरकार एक स्ट्रेटजी बनाती है कि अगले 20 साल तक या अगले 10 साल तक हमें क्या करना है और कहाँ पर कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आने। ठीक है, ये उसका ब्लूप्रिंट है। ये है खाका 2041 का। ठीक है, ये आप पूरा हिसार यहाँ देख रहे हो, ये अपना पूरा हिसार आ गया, और ये आ गया कंट्रोल्ड एरिया। जी जी। ठीक है, तो ये सारा कंट्रोल्ड एरिया, इसके अंदर ये नगर निगम से बाहर कुछ एरिया फिर डीटीपी के की पावर में आ जाता है, और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट करना है, किस तरीके का विकास। ये रिपोर्ट देखो, यहाँ पर आप देखोगे ये जो है प्लानिंग असिस्टेंट, और उसके बाद सीनियर टाउन प्लानर, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर, इन सारों के द्वारा ये रिपोर्ट ड्राइंग भेजी गई थी चंडीगढ़। ओके। ठीक है, तो इसके आधार पे ये विकसित होना हमारा शहर। और जो डेवलपमेंट के आप बात कर रहे हो, यानी कि डेवलपमेंट होता है रेजिडेंशियल और उसके बाद जो कॉमर्शियल एरिया होता है। ठीक है, तो रेजिडेंशियल जो है उसकी बात कर रहे हो क्या, उसके बारे में आप पूछना चाह रहे हो। ठीक है, तो रेजिडेंशियल में मैं बात बताऊं अपने, जैसे अभी हिसार के अंदर सेक्टर्स होते हैं। एक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा सेक्टर होते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर या फिर रिहाइश के तौर पर जो पैसा लगाना चाहता है रेजिडेंशियल में लगाए। वहाँ पर क्या होता है, एक हमें सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं होती, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट ग्रो करने पर हम उसको बेच सकते हैं। आज देखिए, अगर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ की अगर हमारे पास पूंजी है, अगर हम उसको पूंजी को कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें तो वो हमारे लिए सेफ हो जाती है। वो कभी भी हम उसको सेल आउट करके अपना कोई भी मेजर काम, कोई शादी का हो गया, कोई बच्चों को एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का हो गया, या कोई हमारा मकान बनाना हो, तो उस समय फिर वो चीज़ आ जाती। तो हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी छोटी छोटी पूंजी को इकट्ठा करके और अपनी एक प्रॉपर्टी ज़रूर लेनी चाहिए। सभी ने लेनी चाहिए, जो खासकर जो नए युवा जो हमारे इस चैनल को देख रहे हो, आपको मैं बताता हूँ कि अपनी पूंजी को सेव करके, और दाएं बाएं देखो, लोग लगाते हैं शेयर मार्केट में, लोग लगाते हैं और भी कई, ये बिटकॉइन वगैरह कुछ भी आ गया। अब उस चीज़ को तो देखो भाई, हमें पता नहीं है कि वो कैसा ग्रो करेगा, कैसा चलेगा, अपने हाथ में नहीं आता। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं आता। अब कम से कम प्लॉट ले रखा, हमें दिखाई तो दे रहा भाई ये हमारा प्लॉट है, ये हमारी 1 किला है, ये हमारा 500 गज का प्लॉट है, हमें दिख रहा है। ठीक है, उसको हम बेच भी सकते हैं। तो मैं तो रखता हूँ प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट। लेकिन निशांत भाई, उसमें क्या है, हमारे पैसे की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। देखो उसके कैसा है, उसमें जीरो हो सकती है। इधर हमारी वैल्यू, जो हमने प्लाट लिया, मान लो आज 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का जो भी प्लॉट लिया है, तो उसकी हमारी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी हमारी प्रॉपर्टी। और थोड़ा बहुत कभी रुक जाता है, मार्केट रुकता है, फिर चल जाता है, फिर वो जीरो नहीं होगी, ये श्योर है। वो देखो, उसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है इतना। हमें तो भाई पता है प्लाट है, और ये प्लाट है भाई, ये नंबर है, और ये ले लो। ठीक है, इतना पता है, बिटकॉइन और उसकी जानकारी नहीं। चलो, अभी देखो डेवलपमेंट जो आप बात कर रहे हो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिसार के, आपके क्वेश्चंस आते हैं कि हिसार में नए सेक्टर कहाँ पर आ सकते हैं। तो देखो, ये पूरा मास्टर प्लान है ना, यहाँ दे रखा है जी, ये सेक्टर 3, 5, 4, 25, 24, ठीक है, ये 21, 23, ये जो सारा एरिया है ना, ये जो क्रॉस लगा रखे यहाँ पर, क्रॉस का मतलब है कि ये पब्लिक और सेमी पब्लिक यूजेज होना है इसमें। बिल्कुल। ये इंडस्ट्रियल का निशान है और ये रेजिडेंशियल का है।
अब जो रेजिडेंशियल यानी कि जहां पर ये लाइन मिलेगी ना इस नक्शे में, वो रेजिडेंशियल जोन होगा, वो आर जोन माना जाएगा। जहां पर आर जोन आ गया ना, जिस भी भूमि के ऊपर लगा दिया, उस भूमि के ऊपर सिर्फ हम रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर हम आगे प्रोजेक्ट वो CLU वगैरह लेंगे तो वहां पर हमें रेजिडेंस की CLU मिलेगी, चेंज लैंड यूज मिलेगा। जहां पर ये यहाँ देखो नक्शे में देखा है कि इंडस्ट्रीज डेवलप होनी इस एरिया में, वहां पर सारी इंडस्ट्रीज आएंगी सारी की सारी। अब ये जो मिर्जापुर रोड का और ये जो जाखड़ वाली जो रेलवे लाइन है, इसके दोनों तरफ का ये जो क्लस्टर है, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिडेंस का तुक नहीं बनता, समझ गए। जहां पर रेजिडेंस का दिया हुआ निशान, वहां पर अगर मैं सोचूं मैं फैक्ट्री लगा लूं तो वो नहीं मिलेगा, वहां पर हमें परमिशन नहीं मिलेगी। ये तरीका होता है आर जोन, आई जोन, ए जोन, एग्रीकल्चर जोन। अब जो नया सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो नया सेक्टर देखिएगा हिसार में कहां पर इन फ्यूचर आ सकता है। सबसे बेहतरीन लोकेशन देखो, ये आप देख रहे हो सेक्टर 33, ये आपने देखा सेक्टर 14 और 14 के बाद क्या लिखा है 33, और 33 के बाद देखो क्या लिखा है 32 सेक्टर। तो जो इन फ्यूचर का जो सेक्टर है ना वो 32 आएगा सबसे पहले। ठीक है, 24 तो मैं बता ही चुका हूँ, 24 तो वहाँ पर तो काम चल गया, लेकिन 24 के बाद जो सेक्टर आएगा रेजिडेंशियल, वो आएगा 32 सेक्टर। अब 32 सेक्टर क्यों आएगा, इसका कारण है, एक तो है कि सेक्टर के लिए ना यहाँ जमीन एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं, ये सारी सरकारी जमीन है और ये रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर रखी है। इसमें देखो, ये देखो लाइनिंग बढ़ा रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, सारा का सारा रेजिडेंशियल। और ये पूरा का पूरा 33 के बाद 32 एक बेहतरीन, यानी कि जो 32 के लास्ट वाले जो प्लॉट है ना, वो आज के समय बहुत गोल्ड बनेंगे जी। सोना कैसे बन जाएंगे, वो आ जाएंगे बिल्कुल सेंटर में। उसके आगे की जो आप देख रहे हो 1825 से आगे वाली जो दीवार है सेक्टर 33 की जो दीवार आती लास्ट वाली, आज के टाइम में वहाँ पर रेट कम थे, अभी पिछले 1 महीने पहले वहाँ पर रेट कम थे। वहाँ पर 150 फुट चौड़ी सड़क बना दी। अब वो सड़क जो बनाई है ना 150 फुट चौड़ी, उस पर काम चल रहा है, आप जाके देखोगे तो आपको काम चलता होंगे। वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी जब सेक्टर 32 आ जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल। और यहाँ पर है ना जो सड़क है वो बहुत चौड़ी दे रही है गवर्नमेंट, हुड्डा, हाँ सॉरी, जो HSVP है वो बहुत चौड़ी सड़कें दे रहा है। तो एक बेहतरीन यहाँ पर सेक्टर डेवलप होंगे। सेक्टर 4 की बात करूँ मैं, सेक्टर 4, 1, 5 और 3 इन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया। ठीक है, जो उम्मीद थी उससे भी काफ़ी ऊपर गए। लेकिन आज के टाइम में भी काफ़ी अच्छा इसने वो किया, लेकिन जो पुल का काम चल रहा है यहाँ पर, ब्रिज का काम चल रहा है, उसमें टाइम लगेगा 6 महीने। 6 महीने का जो टाइम है ना वो और लगेगा। आज मैं गया था, PWD ने अपना काम लगभग समाप्त करने के कगार पे, जो बीच में रेलवे का काम कम से कम 6 महीने, बाकी ज़्यादा लग सकता है उसमें टाइम। ठीक है, तो अगर किसी को पेमेंट की ज़रूरत हो ना सेक्टर 5 में, 4 में या 3 में पेमेंट अगर आपको चाहिए, भाई किसी ने शादी भी करनी है, किसी ने बच्चों का भी एजुकेशन में, तो अभी सही मौका है ये प्रॉपर्टी को सेल आउट करने का, क्योंकि अच्छे रेट आपको मिल रहे हैं, बहुत बेहतरीन रेट आपको वहाँ पर मिल रहे हैं। और पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो नए सेक्टर का आपसे पता कर ही लिया, और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो नया सेक्टर इधर अपने 1, 4, 5 के पास में भी आ सकता है क्या? उसके बाद जो सेक्टर 4 के बाद है ना वो 24 तक का है, फिर आगे वो आ गया उसका राज दरबार स्पेस वाली जगह आ गई। ये सारा सेक्टर 24 में आता है, ये 24 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देखो आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर रेजिडेंशियल जोन नहीं, कोई ऐसा लाइनिंग वाला नहीं दिख रहा नहीं, है ना। तो यहाँ पर यही है। उसके बाद ये इधर आ सकता है, ये जो बेल्ट बस्ती है ना साउथ बाईपास के बैक साइड वाली, तो ये सारी आर जोन के अंदर दे दी इन्होंने। ये साउथ बाईपास रोड आ गया, और साउथ बाईपास से आगे ये सारा का सारा ये जो राजगढ़ वाला रोड आ गया अपना, ये राजगढ़ वाला रोड हो गया, रोड आ गया, ये कैमरी, ये डाबड़ा, साउथ बाईपास से, और ये जो एरिया ना ये सारा कैंटोनमेंट नहीं, कैंटोनमेंट एरिया ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो ये एक बेल्ट है ना, ये आर जोन में दी हुई है।
यहाँ पर जैसे क्या होगा इन फ्यूचर जो सेक्टर्स का है वो प्लान। सेक्टर का ज़रूरी नहीं कि HSVP सारे सेक्टर काटे, उसमें अगर आपको 6 एकड़ 8 एकड़ 10 एकड़ अगर आपको ज़मीन मिल रही है तो आपको भी वहाँ पर CLU मिल जाएगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि साउथ बाईपास के ऊपर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर कम से कम मिनिमम 5 एकड़ ज़मीन हो और उससे ऊपर दीनदयाल आवास योजना अगर यहाँ पर डेवलप करी जाए तो एक भाग के ये बिकेंगे, प्लॉट बिकेंगे, कोई दो राय नहीं। क्योंकि आज के टाइम में सभी को जो अप्रूव्ड कॉलोनी की ज़रूरत हर बंदे को है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा आता है, और मेरे पास में अभी यहाँ पर ज़मीन भी अवेलेबल है, बहुत अच्छा एक लैंड आया हुआ है, तो वो हम उसको निशांत भाई मैं अपने व्यूअर को बताना चाहेंगे, अपने पास में एग्रीकल्चर लैंड भी है, प्लॉट वगैरह बाकी सारी चीज़ों का अपने पास में काफ़ी, हर हिसार का सराउंडिंग हिसार का अगर हम बात करें तो अपने पास में हर जगह का, आप सेक्टर की कॉलोनी का हर जगह का लेना चाहते तो अपने पास में हर जगह हाँ वो तो मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग बोल रहे हैं कि हिसार ही क्यों इतना डेवलप कर रहा है, हिसार में प्रॉपर्टी इतनी क्यों ग्रो कर रही, तो वो भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा। देखिए जो हिसार का जब आप मैप देखोगे ना, अब मैं आसपास के ज़िलों को बहुत दूर पे नहीं जाता, मैं सराउंडिंग के ज़िलों की बात करता हूँ। सराउंडिंग में आ गया जींद, देन उसके बाद भिवानी, देन उसके बाद सिरसा, फतेहाबाद। अब इन कैथल, इन सारे ज़िलों में ना सरकारी गवर्नमेंट लैंड नहीं है। अब वहाँ पर कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर सरकार लेके आएगी तो उसको क्या बहुत लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, यानी कि पहले ज़मीन एक्वायर करे, देन उसके बाद इतना हैवी मुआवजा दे, यानी कि जो सरकार का बजट है ना वो उनके मुआवजे देने में ही चला जाता है सारा। तो यहाँ अपने और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सारी की सारी सरकारी ज़मीन अभी भी, ये जो हवाई अड्डे के बाद भी इतनी गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल है यूनिवर्सिटीज़ की। अब जैसे देखा आपने लुआस यूनिवर्सिटी बना दी वहाँ बाईपास पे, लुआस यूनिवर्सिटी बनाने में कोई 1% दिक्कत नहीं आई। भिवानी में वो सुना था वहाँ पर क्या टुकड़ों में बनाया गया वो यूनिवर्सिटी, और जो मेडिकल वगैरह जो बन रहे उसमें बड़ा इश्यू आया है ना, गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल नहीं हो रही। इकट्ठी इतनी सरकारी ज़मीन आपको हिसार से बाहर आसपास के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, और मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पर इतनी मात्रा में सरकारी लैंड अवेलेबल। तो जो सरकारी प्रोजेक्ट्स है ना वो आना बहुत ईजी है। हाँ ये तो ग्रोइंग के है। देखो हिसार में अपना ऑटो मार्केट हो गया, यूनिवर्सिटियाँ होगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, बड़े में अपना हॉस्पिटल के हब हो गया, एजुकेशन का सिस्टम हो गया। हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूँ तो आप ये जहाँ पर अपना ऑफिस है, यहाँ मॉडल टाउन में मैं ऊपर छत पे खड़ा होकर देखा 500 मीटर के दायरे में यहाँ लगभग 35 से ऊपर हॉस्पिटल है जहाँ मॉडल टाउन में, जहाँ पर अपना पूरे हिसार में तो बहुत ज़्यादा होंगे। मेडिकल फैसिलिटी के लिए इंसान पूरे ऑल ओवर हरियाणा का या तो PGI चंडीगढ़ में जाएंगे उधर के लोग, या फिर मेदांता में जाएंगे। मेदांता के बाद आता है हिसार का नाम। आधार हॉस्पिटल, जिंदल रिसर्च, ये कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह, बहुत मतलब यहाँ मेडिकल फैसिलिटी आपको ऐसे ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो वहाँ के डॉक्टर्स भी यहाँ पर रेफ़र कर रहे हैं। हकीकत है ये, हमारे पास उस दिन वो डॉक्टर साहब के पिताजी आए थे तो वो यही बता रहे थे, है ना। मेडिकल के मामले में, एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो तीन यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, और उसके बाद में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, और फिर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी होगी। 3 यूनिवर्सिटी एक हब होता है। पहले IIT और नीट की तैयारी के लिए बच्चे कोटा जाते थे, अब आकाश, एलन सब कुछ यहाँ आ गया, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। मतलब अगर किसी को अपने बच्चों की एजुकेशन के मामले में देखना तो यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, अगर फैक्ट्रीज़ की, मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो आपको पता ही है जिंदल स्ट्रिप्स, है ना। तो इससे इस अकेला जिंदल नहीं, इसके आसपास में इतनी स्टील की इसके ऊपर इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है बहुत बड़ी मात्रा में। तो एक अच्छा साइन होता है। और उसके बाद में हिसार की ऑटो मार्केट की अगर बात करें, एशिया महाद्वीप की भी नंबर 1 है, हाँ, नंबर 2 में से। हिसार में ऑटो मार्केट मतलब आसपास का हर जिले का, राजस्थान यहाँ तक कि चूरू डिस्ट्रिक्ट का भी कस्टमर क्या होता है,
हिसार ऑटो मार्केट में आता है। बिल्कुल आता है। उसके ठीक है। बाद आपका सिरसा, फतेहाबाद, पंजाब, इवन पंजाब, उसके बाद में जींद, कैथल, उसके बाद एक और है, ये आ गया अपना ऑटो मार्केट का। फिर एक होता है कैंटोनमेंट एरिया की बात। जी जी कैंटोनमेंट एरिया की बात करूँ तो वो एक अपने आप में प्लस पॉइंट है। बिल्कुल मतलब वहाँ पर सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया का कस्टमर यहाँ पर आता है। बिल्कुल ठीक है, तो कैंटोनमेंट का भी एक और फर्क वो हर पड़ता है। 3-4 साल में चेंज होता रहता है। हाँ, कुछ वो इधर अपने उनका जो भी प्रोसेस है, permanently का लेकिन resident है, तो उसके यहाँ बाद पर जो आते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, अपना रेजिडेंस के लिए जगह यहाँ पर बनाते हैं। इसीलिए जो रेजिडेंशियल जो एरिया है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा ग्रो कर अपना रहा है। कैंटोनमेंट हो गया, उसके बाद बीएसएफ, दोनों हाँ, चीज़ों सारे ही चीज़ें आ गई, वो इसके अंदर ही आ गई। नेक्स्ट, एक तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर आपको एक हिसार में आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ किसी एक कम्युनिटी का डोमिनेंट नहीं है। जी 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 ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल। यानी कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर जाति का यहाँ पर वर्चस्व नहीं है। नहीं। यहाँ पर बनिया कम्युनिटी हो गया, देन उसके बाद पंजाबी समुदाय हो गया, देन उसके बाद जाट हो गया, देन उसके बाद राजपूत हो गया, सैनी हो गया। ब्राह्मण। मतलब सभी जातियाँ का बराबर मिला जुला यहाँ पर असर आपको देखने को मिले। बिल्कुल यहाँ पर कोई भी एक कम्युनिटी ये नहीं है कि भाई वो दूसरे को दबाए या किसी का एक ये का सबसे होल्ड। अच्छा- ये सबसे ये एक अच्छा- पॉजिटिव बात होती है किसी भी शहर के विकास में। मतलब इधर जो भी बंदा बाहर का आता है वो अपने आप को सेफ महसूस करता है। हाँ, अदर city बिल्कुल। के बजाय यहाँ पर अपने- आप ये देखिए ना, जो आपका ये जिंदल स्ट्रिप्स है, जी। यहाँ पर कोई झारखंड से आया हुआ है, कोई बंगाल से आया हुआ कोई है, बिहार और वो से, सब यहाँ पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। उनको 1% भी डाउट नहीं है हाँ। कि हमारे साथ कोई गलत होगा, कोई गलत व्यवहार होगा। बिल्कुल बिल्कुल और यहाँ के लोग है ना, हिसार के लोग आपको बिजनेस माइंडेड मिलेंगे। बिल्कुल ये लोग सिर्फ अपने काम धंधे से मतलब रखते हैं। जी जी यहाँ ज़्यादा वो नहीं है, फुर्सत जैसे ही नहीं इनको काम, हाँ। अपने काम से फुर्सत नहीं। जैसे मतलब इतना ज़्यादा आवारागर्दी और उसमें मतलब विश्वास नहीं रखते। बिल्कुल तो ये सारे चीज़ें इफ़ेक्ट डालते हैं किसी भी एरिया के डेवलपमेंट में। जी कृषि की बात करूँ तो कृषि का बहुत अच्छा यहाँ पर आपको मंडी, एक अच्छी मंडी यहाँ पर आपको देखने को मिली। उसके अब बाद- सबसे बड़ी एक पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा कि जो अग्रोहा है, जी जी अग्रोहा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अगले 10 साल के अंदर आपको इतनी ग्रोथ दे जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में एयरपोर्ट का भी अपना काफी योगदान रहेगा आने वाले हाँ, समय में। एयरपोर्ट का तो रहना ही रहना है। एयरपोर्ट का तो आप किसी की बातों पर ना जाए, ना मेरी बातों पर जाए, ना किसी और की। ये जो रिपोर्ट है ना, आप इस रिपोर्ट को पढ़ें। इस रिपोर्ट में ये प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी हुई है। यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि कितने लोग काम करेंगे, अब कितने एरिया में। ये देखो यहाँ दिया हुआ है कि 1800 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। जी जी 1605 एकड़ में काम करेगा। बहुत बड़ा एरिया हो जाता 16। ठीक है जी। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ये देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे, आप सब भी इसको पढ़ें रिपोर्ट को। और प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा, प्लानिंग क्या रहेगी, साइट एनालिसिस, मतलब हर एक चीज़ का यहाँ पर पर्टिकुलर वो दिया हुआ है। ठीक है, ग्रीन बेल्ट कितने कितने टर्मिनल बनने हैं। ये जो हवाई अड्डा है, आपने क्या करना है, इसके टर्मिनल कितने बनने हैं वो भी आपने ध्यान रखना है। यानी कि जो इसके द्वार बनेंगे ना, जी, जी। वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस एरिया के डेवलपमेंट में। ये कौन से रोड पे की, कौन से रोड पे, बिल्कुल इसका मैं अभी आपको वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन बाद में जब आप ऑफिस आए, क्योंकि सारी चीज़ें वीडियो में बता देंगे तो आप ऑफिस में नहीं आओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं किसी भी सिटी को। और एक नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको लास्ट में एक पॉइंट और बताऊंगा कि जो यहाँ पॉलिटिक्स में जो यहाँ की इन्वॉल्वमेंट है वो महत्वपूर्ण है। अब आप देखिएगा, डिप्टी सीएम यहाँ से, बिल्कुल उनका पूरा का पूरा फोकस इस एरिया के ऊपर, हिसार के ऊपर है। शहरी निकाय मंत्री वो हिसार से हैं, तो उनका पूरा फोकस है। एक लंबे टाइम पहले मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो बता रहे थे कि मेरा ऐसा, उस टाइम तो मंत्री भी नहीं बने थे, और उस टाइम उन्होंने बताया था कि मेरा ऐसा विचार है कि इस शहर को क्यों ना हम इंदौर जैसा बना दें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इंदौर में मैं रहा हुआ हूँ, बहुत अच्छा डेवलपमेंट, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन शहर वो है। टाइम ज़रूर लगेगा,
लेकिन ये भी हिसार मतलब उसकी उस राह पे तर्ज के चल ऊपर चुका है भाई। राह पे चल चुका है। लोग इसको जो आप पार्क्स देखोगे उसका डेवलपमेंट चल रहा लोगों का है। भी आपकी अच्छा योगदान नहर है। देखिएगा, जो हिसार की साउथ बाईपास की नहर है, हाँ। उसके दोनों तरफ पट्टी बनाई जा रही ट्रैक है सिस्टम ताकि उसके ऊपर लोग साइकिलिंग साइकिलिंग करें, और जॉगिंग वॉकिंग, करें, हाँ। वॉकिंग बिल्कुल, करें। बिल्कुल। तो एक अमेजिंग यहाँ और पर काम हिसार चल के रहा है। लोग भी काफ़ी, अदर सिटी की अगर हम बात करें तो हिसार के लोग भी अब मतलब काफ़ी योगदान देने लगे साफ सफाई में, उसमें बहुत। हाँ, सुबह देखते हैं हम देखिए- लोग पार्कों में, सड़कों पे, हर जगह कोई पोस्टर लगा देता है, कोई कुछ बिल्कुल। करता है, तो उसको साफ सफाई में लोग काफ़ी योगदान दे रहे हैं। मेरे भी काफ़ी ऐसे मित्र हैं जो सुबह से लेके 1-2 घंटा डेली वर्क करते हैं। और तो बहुत ही अच्छी बात है ये हिसार की। सारी चीज़ें इफेक्ट डालती है किसी भी एरिया को डेवलपमेंट करने में। वहाँ के जो अगले आने वाले 10 साल होंगे वो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि वाकई में जो शहर में हम आए हैं, जिस शहर में हम लोग काम कर रहे हैं, वो एक अलग ही दिशा पकड़ चुका है। तो ये इस तरीके से रहेगा। बीच में हुआ था दोनों सरकारों की टसल सी चल रही थी, बीजेपी जेजेपी का। उस समय मैं भी विचलित था कि हाँ, गड़बड़ होने की संभावना थी, लेकिन अब दोबारा से वो अगले 2-3 साल तो स्पष्ट हो गया कि मेरे ख्याल से कोई ऐसा गड़बड़ नहीं होगा। तो ये आप निश्चिंत रहे। और बेशक कहीं भी किसी भी शहर में, हरियाणा के किसी भी शहर में आप बैठे तो आप हिसार के अंदर इन्वेस्ट करें। आप जो प्रॉपर्टी यहाँ पर खरीद के जाएंगे वो आपको एज इट इज़ मिलेगी। अगर आप 3 साल के बाद भी आएंगे, उसको कोई छेड़ने वाला आपको मतलब इस तरीके की हेरा फेरी यहाँ पर नहीं मिलेगी। जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहिबान है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा मतलब सिस्टम पूरा मैनेज यहाँ पर किया हो। प्रशासन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, आईजी रेंज यहाँ पर है, तो उस वजह से भी ये क्या है कि लाइन ऑर्डर अच्छे टॉप लेवल के माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था। और बेशक बेहिचक रहिए, अपनी जो भी पूंजी है हिसार में इन्वेस्ट कीजिए और एक बेहतरीन रिजल्ट आपको अगले 5-6 साल 10 साल तक मिलता रहेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कर दो बंद।